नए वर्ष में हम लोग का आप लोग पिछले साल से बहुत बेहतर किए। हमको बड़ी निराशा हो रही थी कि काफ़ी लोग सेलेक्ट हो गए, कैसे किया जाएगा, लेकिन आप लोग और भी अच्छा किए और मुझे लगता है और भी अच्छा करते रहेंगे। और यही सब संस्कार हैं। आप लोग जिस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी कुछ महिलाओं का सिलेक्शन हुआ बिहार में, तो 3 की बैच से 12 की टीम अभी हाल ही में पहला सिलेक्शन हुआ उनका 24 साल की उम्र में जूनियर में। तो कह सर कम से कम सैकड़ों लोग ट्रेनिंग पे गए थे उस प्रशिक्षण में, और सर लोग कहे प्रोग्राम करिए, कोई नहीं आगे आ रहा था। तो हम लोग सर सुनते सुनते हम लोग के बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और कोई मंचन नहीं कर पाया, हमने प्रस्तुति दी। फिर कुछ महिलाएं कहती हैं सर जाते हैं तो ट्रेन में या बसों में देख करके कह देते हैं आप निरंतर किए हैं क्या? कहें कैसे भैया जानते हैं आप? बताते हैं कि आपका संस्कार बता रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसका फायदा आपको मिलेगा जब आप चयनित होंगे। और थोड़ा सा नए वर्ष हम लोग बदलाव की जरूरत है। अगर आप लोग सोने में कुछ चेंजिंग कर लीजिए, जैसे आप 5 बजे जगते हैं तो 4:45 बजे जगना शुरू कर दीजिए। अगर 4 बजे जगते हैं तो 4:45 बजे कर दीजिए। खाने पीने में सुधार करिए। कुछ बदलाव के नया वर्ष आया है तो कुछ जैसे आप 70 टेस्ट करते हैं तो प्रण करिए हम 2 महीने के अंदर 100 प्लस करेंगे। 100 प्लस क्यों बोलते हैं? अगर कितनों ही सवाल हो 100 प्लस करने लगेंगे तो आप लोग का रैंक बनने लगेगा। 600 तो 70 वाले भी कर रहे थे, 65 वाले भी किए। अभी कुछ महिलाएं कह रहे थे 3 बैच में सर कि हम लोग इतना मेडल पहने हैं, लेकिन बिना मेडल वाले सिलेक्शन पाए हैं बिहार में। हम लोग घबरा गए वहाँ देख करके क्वेश्चन। देखिए पढ़ाते सब हैं, हम लोग जो बताते हैं, मान लीजिए किसी रचना बताए कि इनकी 10 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, आप सोचिए कि 4 रचनाएं छूट गई तो आप उस 4 रचना को पढ़ने लगते हैं, उसमें 10 में आधा हो जाता है, तो हम लोग जो पढ़े रहते हैं वो वीक होने लगता है। तो आप लोग को इस चीज़ देखने जरूर, जितना हम लोग बताए हैं नए वर्ष में पालन करिए। आप लोग पीछे जो गया तो गया, अपने को रहन सहन में चेंज लाइए और पढ़ने के तरीके को बदलिए। देखिए दिन दिन कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, हम लोग जो अपने को जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे, इस भीड़ से हम लोग निकल नहीं पाएंगे। अब देखिए कितने लोग आए थे, धैर्य नहीं था उन लोग के अंदर, सब चले गए, कैलेंडर और लड्डू पा गए। ये भी अब खरीदने भी नहीं पाएंगे जो चीज़ आप लोग सीख रहे हैं। ये चीज़ जो आप संतोष जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दिन जिस दिन प्रोफेसर बनेंगे आप या आप सभी लोग बनेंगे तो आपको फीलिंग होगी कि हम लोग क्या सीखे हैं। 2024 में इतनी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में कि आप लोग के होने के बाद भी बहुत सारी सीटें बच रही हैं, इतनी भर्ती है आप लोग के पास। तो आप लोग अपने बदलाव रखिए, निरंतर में कोई खाली हाथ नहीं गया है। वही लोग गए हैं जो छोड़ दिए हैं निरंतर को, और या तो पालन नहीं करते, जो हम लोग कहते हैं विपरीत चलते हैं। नहीं, खाली हाथ नहीं पाएंगे, अगर पाएंगे तो आपके हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी जब गिनेंगे नौकरियां। अभी एक महिला आई थी, 4 नौकरी पाई थी, टेट पास नहीं होती थी और नेट के लिए परेशान थी कि सर नेट हो जाए, हम प्रोफेसर सिर्फ तैयारी करेंगे। उनका नेट भी हुआ, उनका टीजीटी 2016 में हुआ, नवोदय में हुआ, टीजीटी 2021 हुआ, टीजीटी 2001 प्रवक्ता हुआ। प्रवक्ता में अलीगढ़ ज्वाइन करके तब आई थी निरंतर में, भी शाम तक थी वो पूरे परिवार के साथ। तो हम लोग को क्यों नहीं होते हैं सिलेक्शन? आप खुश रहिए। पहली बात, जो फंक्शन हो रहे हैं इसमें खूब शामिल होइए। आप देखिए पिछली बार देखिए कितने लोग इसमें मंच करते थे, क्या वो हैं यहाँ? नहीं ना, खुल जाता है दिमाग इसमें। अब जैसे आप लोग बैठे हैं, अगर आपको बोलना पड़े तो देखिए कितना मेहनत, कितना सुंदर सुंदर आप लोग जिन्होंने बनाया। देखिए ये इतना तो भक्त काल लिखने में नहीं मेहनत किए होंगे जितना आप इतना मेहनत किए हैं बोलने के लिए। इससे व्यक्तित्व विकास होता है, अंदर का डर दूर होता है, और डर के आगे जीत है। अगर हम लोग का डर खत्म हो जाएगा, हमको क्या टेंशन की बात है? तो देखिए आप जो मेहनत किए हैं आप लोग, इसी को करना है आपको, और भीड़ से कभी न डरिए। यहीं देख लीजिए, इतने लोग थे, नहीं रुक पाए ना।
ऐसे परीक्षा में भी लोग सब नहीं टिक पाते हैं, इससे डरना नहीं चाहिए। हम प्रयागराज में जब आए थे तो हमसे भी ज़्यादा धुरंधर टीचर पढ़ाते थे। मैं तो 0 लेवल से शुरू किया था, एक लोग से, कोई पढ़ने नहीं आता था। लेकिन देखिए धुरंधर लोग किनारे हो गए। सिलेक्शन ज़रूरी है। विद्वान बनने से क्या मतलब? बिहार का रिजल्ट देख लिया आप लोग अपनी आंखों से, क्या मतलब इतना विद्वान बनने से कि कठिन पढ़ लीजिए बाहर हो जाए, सरल पढ़ लीजिए सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग धैर्य, जिस तरह से आप लोग समापन कर रहे हैं, ऐसे हर जगह युद्ध लास्ट तक लड़ाई होती है, बीच में नहीं होना चाहिए। बीच में छोड़ के चले जाएंगे, क्या मतलब उसका निष्कर्ष? आप लोग लगे रहिए, टिके रहिए, बस अपनी कमियां खोजना शुरू कर दीजिए। देखिए आप लोग कहाँ पहुँचेंगे। हम आप लोगों से सीखते हैं, हम आप लोगों से सीखा जाता है। आज जो बैठे सुबह 7 बजे 6:30 बजे आए हैं कैंपस से, तो 5:30-6 बजे आए होंगे तो कितने बजे जगे होंगे? 5। अगर 6:30 बजे आए होंगे तो 5 बजे तो जग ही गए होंगे। तैयार होके आए थे भैया, स्नान करके। उसके पहले कब सोए हैं? 1:30 बजे। 1:30 बजे तक तो बधाइयाँ आ रही थी, 2 बजे तक 1.5-2 घंटा सोए और 6:30 बजे प्रेजेंट हो गए। और कितने बज रहे हैं? अब भोजन भी नहीं किए हैं, सुबह चाय पी के आए थे और देखिए बैठे रहे लास्ट तक। तो हम जब पागल नहीं हुए तो आप पागल हो जाएंगे 2 घंटा और बैठ के। देखिए मैं लास्ट तक बैठा रहा, जोड़ लीजिए कितने घंटे हो गए। अभी बैठा रहे 24 घंटा तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? हम जानते हैं सब जो एनर्जी हम पाए हैं ना, इसी को हम निकालेंगे कल से। और आप लोग एनर्जी कहाँ पाए? हम तो पा गए। हम 2 बार पाते हैं साल में, किसी प्रोफेसर से सलाह थोड़ा लेने जाते हैं। और रोज़ बदलाव किया जाता है, रोज़ चेंजिंग किया जाता है। अगली परीक्षा यूपी का हम लोग का जो है, इसका टारगेट बनाए हुए फिर इस बार नए वर्ष पे मैं प्रण किया हूँ, जिस दिन मेरे सारे बैच के सिलेक्शन हो गए इस बार 24 में, संगम पे तंबू लगवा कर बहुत बड़ा भंडारा निरंतर के लिए करवाएंगे। बहुत बड़ा भंडारा आप लोग के लिए होगा। यहीं बस लगाएंगे, यहीं बैठ करके जाया जाएगा, वहीं भंडारा खाया जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है हम लोग का पास, इतनी सीटें आ रही हैं कि हम लोग के यहाँ निरंतर में कहाँ जगह है ही नहीं। और इस नए वर्ष पे आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह आप लोग का लगाव है, जहाँ चाह वहीं राह, जिस तरह आप लोग चाह बनाए हुए निरंतर में, देखिए रास्ता की कमी नहीं होगी। और आप निरंतर में एक चीज़ और देखे होंगे, लोग कभी कभी आपको दिक्कत होती है, एक को नौकरी नहीं पाते हैं, लेकिन कोई कोई देखिए सब 3-3 गिने हैं। तो अगर हम लोग का अनुभव आपका फिट बैठ गया तो आप ऐसे किनारे से पाएंगे और अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तभी फेल होंगे। लेकिन मान लीजिए बिहार में फेल हो गए, यूपी में थोड़ा फेल होंगे, हमेशा फेले थोड़ा होंगे आप लोग। और मैंने जो खबर सुना है, बिहार में जितने लोग फार्म भरे हैं, अगर वो वेटिंग लिस्ट निकाल दिए तो बहुत नीचे मेरिट आ जाएगी। क्योंकि वही प्रवक्ता, वही टीजीटी, वही जूनियर, काफ़ी संख्या है। तो जब प्रवक्ता ज्वाइन किए तो टीजीटी और जूनियर छूटा कि नहीं? फिर अगर वो टीजीटी ज्वाइन करेंगे तो जूनियर छूटेगा कि नहीं? तो इस तरह के बहुत सारे आप लोग के चयन हो जाएंगे बहुत आराम से। तो हम लोग जो कहते हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिहार में हो जा रहा है, उसके बाद यूपी का नंबर आ रहा है, तो आप लोग सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ये जो लोग आप फंक्शन करा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे सुनते रहिए। अच्छा हुए कि नहीं, सब सीट खाली हुई कि नहीं? हो गई। अच्छा आप लोग का डर दूर हो रहा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? एक दिन प्रोफेसर हो जाएंगे आप लोग। हम तो टीजीटी के लिए परेशान हैं, आप लोग एक दिन प्रोफेसर होंगे। लेकिन वही लोग महान होंगे, वही लोग अच्छा करेंगे जो भैया जगेंगे। प्रयागराज में रहकर रात दिन एक कर दीजिए आप लोग, रात को रात, दिन को दिन ना समझिए, तब सिलेक्शन होगा। और उसके बावजूद अनुभव लेने की ज़रूरत है, और अनुभव में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और हमें किसी कोचिंग, किसी शिक्षक से कोई वो नहीं, हम लोग डॉक्टर हैं। अगर आप लोग यहाँ ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो हो सकता कहीं भी दूसरे भी जगह के लिए कोचिंग मत छोड़ना भैया। ये मैं अंतिम सलाह दे रहा हूँ आप लोग को। घूम घूम के इलाहाबाद में कोचिंग पढ़िए। जब तक अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आपके अंदर नौकरी नहीं आएगी। गंभीरता लाइए, सीखिए एक एक चीज़,
तो कोचिंग मत छोड़िए, चाहे निरंतर हो चाहे और कोई कोचिंग हो। किसी शिक्षक के सानिध्य में रहेंगे, वो लोग क्या धोखे देंगे। पड़ोसी आप पढ़ रहे हैं, कहते हैं अरे छोड़ो ये गलत पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं। कोई गलत नहीं पढ़ाता भैया। कुछ किताबों में गलत लिखा, वो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं। अब वो लिखा दिए, दूसरी बात तो आप दूसरे पढ़े कहें गलत है, गलत नहीं, उनका मानना है। अब वही देखिए, दृष्टिकूट पर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सूरसागर में है, और लोग कहते नहीं साहित्य लहरी में है। तो अब कोई कह दे कि दृष्टिकूट पर साहित्य लहरी मिलते, तो कहे तो गलत लिखा है, हम शुक्ल में ये पाए हैं। अरे शुक्ल ने माना है, ये चीज़ अनुभव आपको मिलेगा तब जान पाएंगे। टीचर तो लिखा दिए, तो ये चीज़ अनुभव इसी कहते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो लोग पढ़ते तो हैं नहीं, बस कहे वो तो ऐसा लिखा है, वो तो ऐसा लिखा है। ये सब पचड़ा छोड़िए, सकारात्मक सोचिए। आप लोग शिक्षक के प्रति कभी गलत निगाह से मत रहिए। कुछ नहीं, कुछ आप खुद शिक्षक बनेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि मैं गलत पढ़ाऊँ किसी को। तो आप नए वर्ष में नई सोच लाइए आप लोग, और जो कमियां हों दूर करके पढ़िए। आप लोग निरंतर में नौकरी बरसात कराएंगे यूपी में। और मैं नया वर्ष पे एक और प्रण लिया हूँ, जितने कमज़ोर हैं मेरे चारों बैच के, मैं एक रूम व्यवस्था करूँगा। क्योंकि अगर हम 24 को खोते हैं तो शायद 1-2 साल फिर बैठना पड़ेगा। और बिहार में सोच रहे हैं हमेशा नौकरी नहीं बरसेगी। समय था उन्होंने भर दिया, इसके बाद नौकरियां नहीं है ज़्यादा। ये मत सोचिए बिहार में रोज़ 1 लाख भर्ती आएगी, ऐसा नहीं होगा। उस समय था, अवसर था। जैसे यूपी में 21 या 21 में भर्ती आई थी, तो 2024 में मैं कुछ नया सोचा हूँ। जितने लोग लगेगा कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको मैं छांटूँगा और एक कमरे में कैद करूँगा, और उसमें हम टीम लगाएंगे। खुद अपने आँखों से उसमें कैमरा लगाऊंगा, देखूंगा कि कैसे लोग डिस्कशन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। जब लगेगा लौट के चले जाएंगे घर, इससे बढ़िया उनको हम कर लेंगे कैद। और हमें पैसे भूख नहीं है, फीस इसलिए जमा होती है, अनुशासन में रहेंगे। फीस जमा किए रहेंगे तो आप इसका वैल्यू समझेंगे, रोज़ पढ़ने आएंगे। हम फ्री वाला भी देख लिए, वो वैल्यू नहीं देते हैं लोग। मेरे गांव में, मेरे घर से 4 किलोमीटर दूरी पर मैं निरंतर एक कोचिंग और लाइब्रेरी फ्री किया हूँ। कोई भी बच्चा आके बैठे, बहुत बड़ा हाल है उस यहाँ से लेकर वहाँ तक, कोई भी बच्चा फ्री में निःशुल्क बैठे, पढ़े और कोचिंग भी पढ़े। और शुरू में लोग मजाक कर रहे थे, मजाक बना लिए थे। बड़ी चीज़ के लिए हमेशा लोग मजाक करते हैं। निःशुल्क कोई पैसा नहीं लेते। जून में ऐसा कोई महीना में लॉन्च किए थे, और एक लाइब्रेरी उसमें शुल्क लगता है। वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, कुर्सी बढ़ा दें फिर बैठने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वहाँ शुल्क लगता है, वहाँ निःशुल्क है, लेकिन काम एक है। तो मैंने सोचा गांव में हैं लोग, कुछ गरीब बच्चे हैं, बहुत सारे लोग इसका वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन अब समझ में आया है, लोग आने लगे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है, बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, और आपकी गरीबी कहने से नहीं दूर होगी, पढ़ने से दूर होगी। इसी किताबों में, इसी में सब कुछ है भैया। हम लोग के पास भी कुछ नहीं था, एक बैग लेके आए थे और राशन लेके आए थे प्रयागराज, और किसान परिवार से हैं। लेकिन इसीलिए आप लोग को समझते हैं, हम लोग भी गन्ना गोड़े हैं, गन्ना गोड़े हैं। तो यहाँ से जाते थे तो अच्छा नहीं लगता था कि कोई काम कर रहा है। सोचते कोई किताब भी उठाए, कोई कहता नहीं था कि आप पढ़िए, लेकिन ऐसे उठाए तो दिमाग में फिगर बना रहता था कि सब काम कर रहे हैं, हम बैठे हैं, क्या सोचते होंगे। तो इसीलिए घर जाते होंगे मन नहीं लगता होगा कि सब काम करें, आप बैठे हैं तो आधा डिस्टर्ब वैसे रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग सब काम किए हैं, एरोप्लेन नहीं उड़ाए हैं। इस धरती पे कोई भी गाड़ी होगी तो चला लेंगे। देखिए स्मार्ट बोर्ड से हम परिचित नहीं थे, सब सीख गए, सब लोग आप लोग सिखा दिए। तो कोई इंसान जन्म से कोई गलती हो जाए, ये कभी ना सोचना नए वर्ष में कि हम लोग बुरे हैं। हम लोग यहीं सीखना है, इसी धरती पे हम लोग सीखते हैं। देखिए बेटी हमारी है, मैं फिर बता रहा हूँ, छोटी सी थी, हम लोग दोनों पढ़ते थे। पूछते थे जब रिजल्ट जिस दिन आना था, पूछे
जब कभी कोई पूछे किसको नौकरी लगेगी बेटा, पहले पापा को कि मम्मी को, जैसे दोनों लोग मुंह पे हाथ धके ऐसे बैठते थे तो इनके मुंह देखते थे, छोटी सी थी ये। तो जब ये पापा से नाराज हो तो मम्मी का सिलेक्शन दिलाएं, और जब मम्मी से नाराज हो तो मेरा सिलेक्शन दिलाएं। ये लोग भगवान के रूप होते हैं, छोटे बच्चे। लास्ट में जिस दिन रिजल्ट ओपन होना था कि आज आ रहा है, फिर पूछे तो खुशी खुशी कहे मम्मी को हो जाएगा, और नहीं हो गया। एक बार निराश हो रहे थे, ये दोनों पैर ऐसे पेट के बल चलती थी। तो एक दिन ऐसे बैलून है वहाँ रखा गया था, तो ये पहले मोटी थी, और जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन पहली लेडीज़ का निरंतर नाम से संस्था में पहला एडमिशन हुआ था। उधर जन्म हुआ, उधर एक एडमिशन हुआ था लेडीज़ का। तो मैंने कहा धन की वर्षा हो गई, कोई दिक्कत नहीं। उसी दिन एडमिशन हुआ था, तो पता कि इनका जन्म हुआ उधर, उसी दिन हम अपने हाथ से एडमिशन ले रहे थे। फ़ोन आया कि बेटी का जन्म हुआ, 11 साल की। तो निराश थे बहुत, कोचिंग में भी बहुत निराशा आती थी, लोग परेशान भी करते थे। तो देख रहे थे बैलून इतना दूर है, ये पेट के बल पे ऐसे इधर मैं देख रहा था कि देखिए बैलून ये छोड़ती हैं वहाँ तक पहुँचती हैं कि वहाँ तक पहुँचेगी। ऐसे करते करते पेट के बल जाते जाते उसको पकड़ने के लिए बैलून पकड़ ली। तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिली इस बच्चे से कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए बीच में कभी। फिर इनके पढ़ने, ये छोटी सी थी, इसे खिड़की लगा रहता था, तो यहाँ रोड होता था, तो हम लोग गद्दा बिछा लेते थे दोनों लोग। ये जब कोई इसे जाता है तो देख देख के हंसती थी, छोटी सी थी, तो पकड़े रहती 1-1 डेढ़ घंटा उसी को, लोहे को। और कोई जाता था तो अच्छा लगता था, तो हम लोग उसी नीचे पढ़ते थे कि गिरे तो हम लोग के ऊपर ही गिरे या गद्दे पे गिरे, चोट ना लगे। इस तरह हम लोग पढ़ाई किए, इस तरह चैलेंज। तो एक हाथ से 2 तरबूज उठाने का प्रयास किए थे, उठा तो नहीं, लेकिन मिला दूसरे दिन मिला, और जब मिला तो बहुत लेट हो गया था। जब शौक था नौकरी का मिला, लेकिन बहुत बाद में मिला। तो आज आप लोग मिल गए, अब तो कुछ अच्छे नहीं लगता, लेकिन जब तक मेरी सांसें रहेंगी प्रयागराज में आप लोग के मैं इससे बोलता रहूँगा। यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे तो ऑनलाइन में बोलेंगे, आप लोग के घरों में नौकरियाँ बरसेंगी, ये मुझे दावा। चाहे जितना वो पैटर्न बदलें, चाहे जितना वो बदलेंगे, अगर वो अंग्रेजी कर देंगे तो अंग्रेजी खड़ा कर देंगे, हिंदी नहीं बदलेंगे, इन्हें पता है। कई पीढ़ियाँ लग जाएंगी, हिंदी कैसे बदलेंगे, अनिवार्य विषय है। लेकिन जो बदलेंगे उसका विकल्प हम लोग खोजे रहेंगे। लेकिन मेरा प्रण है कि हर घर में नौकरी पहुंचाना निरंतर के नाम से। और अभी आप लोग सेलेक्ट, अभी पाल जी कहे सर मेरा प्रवक्ता सिलेक्शन हो गया है, अब अपनी पत्नी का हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, अब उनका भी सिलेक्शन आप दिलाइए। तो ये परिवार है, कोचिंग नहीं है। अब पति सिलेक्ट हो गए, पत्नी को ला रहे हैं, अब दोनों लोग साथ में आ जाएंगे तो साथ में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग के परिवार, देखिए निरंतर परिवार लिखा ना, देखिए वहाँ एक एक टॉपर के फोटो लगे हैं बिहार में, एक एक। शिव गोविंद सुबह बैच में 7वीं रैंक लाए हैं, लेक्चरर में पूरे बिहार में 29वीं रैंक है शायद। खाली शांति सुना करते थे बैठ करके, ऐसा नहीं उनसे भी ज़्यादा लोग पढ़ने वाले थे, खाली सुने हैं ध्यान से। लेकिन जब फाइनल परीक्षा देने गए, जिस दिन लड़ाई था, उनका रैंक आ गया, उनका रैंक आ गया। तो आप लोग कभी कमज़ोर मत समझिए अपने आप को, लेकिन रात को रात, दिन को दिन मत समझिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और हमने एक लोग से शुरुआत किया, आज निरंतर में कितनी भीड़ है मुझे पता नहीं, कितनी पता है। आप देखिए लोग, हम मिल नहीं पाते हैं किसी से, तो लेकिन बड़ी श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से खाना देखिए, बिना आप लोग खा के आए होंगे, दोपहर में खाए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अरे दोपहर में खाए होंगे भैया, और सुबह भी नाश्ता किए होंगे। लेकिन देखिए हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं सुबह एक चाय पिया था, बीच में थोड़ा सा इतना नाश्ता लिए, हल्का सा, बैच आ गया, और कोई दिक्कत नहीं, थकावट लगी नहीं रहा। क्यों? आप लोग को देख करके एनर्जी मिल रही है कि हमें पता है कितने लोग बैठे हैं, इतने घरों में नौकरियां बरसेंगे।
भैया ये पूरा है गर्मी संभाल लीजिए, बस यही गर्मी पार कर लीजिए। ठंडी पार हो गई, आधा पार हो गया, गर्मी संभाल लीजिए, आप लोग के सिलेक्शन के डेट आ जाएंगे और आप लोग के चेहरे चमक रहे हैं। जो लोग चमक नहीं रहे, थोड़ा दाढ़ी छिला दीजिए, सही हो जाएगा। आप लोग के चेहरे चमक रहे हैं, शिक्षक के गुर पूरा हो गए हैं। अगर आप लोग इधर उधर पैटर्न बदलेंगे तो हो सकता है डगमगा जाएं, नहीं तो आप लोग के सिलेक्शन के 100% चांस हैं आप लोग के। इसलिए बोलते हैं छोड़ देंगे तब क्या करेंगे हम, भाई नहीं आएंगे, हमारी रणनीति थोड़ा समझ पाएंगे। तो 2024 मैं वादा करता हूँ, जितने कमज़ोर भी मेरे नज़र में लगेंगे, मैं आपकी कमियाँ बोल दूँ भैया, अगर आपको बोल रहा हूँ तो समझ जाए कुछ बात है, तो आप लोग अपने को सुधार कर लीजिए। तो 2024 के लिए मैं बहुत बड़ा मेरा मिशन है कि आप लोग को घरों में सबको मैं सिलेक्शन दिलाऊंगा, लेकिन भटकिएगा मत। देखिए जितने लोग हमारी बातों को सुने हैं, देखिए कितना बदलाव किए हैं। तो आप लोग सुनिए ध्यान से, मैं कल से फिर मैं काम करना शुरू करूंगा और हमें और कुछ करना नहीं, हमें जीवन में और कुछ, जितना आप आज मैं माला पहना हूँ, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का भी गला देखता रहता हूँ, इतना माला मुख्यमंत्री भी पहना, इतना माला कोई पहनाता नहीं है। पहनाए होंगे तो ज़बरदस्ती पहनाओगे, आप लोग श्रद्धा भाव से पहनाएं। तो मैं सुबह से, आज भी मेरी राकेश यादव जी आज 11 किलो माला पहनाए थे, यही स्थान है, आज भी दर्द करता है। 2 घंटा तक लगातार पहने रहे। कहे सर 51 किलो लाएंगे जिसमें प्रवक्ता होंगे, हम कहे नहीं भैया अब नहीं पहनेंगे आपका माला, दूसरे पहनेंगे। तो इस तरह के हैं। अच्छा लग रहा आपको? जाके कल सुबह से अपनी दिनचर्या को मेंटेन कर लीजिए, टाइम टेबल बनाइए जगने का। आप लोग ये टेंशन मत लेना कि सुबह हमारी पढ़ाई हो रही कि नहीं, दिमाग डिस्टर्ब होगा। 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, 6ठे दिन सही हो जाएगा। पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन जग जाइए। आप ना पढ़ाई हो, टहलने ही लगिए। अपनी 5 बजे जगने का आदत डाल लीजिए। और नहीं जागेंगे भैया, जीएस कब पढ़ेंगे, हिंदी कब पढ़ेंगे, व्याकरण कब पढ़ेंगे? जब तक जगेंगे नहीं तब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा आप लोग का। तो आप लोग जगना सीखिए। जितने लोग 6 बजे जगते हैं, लिख लो अपने दरवाजे पे, इस नया वर्ष में मैं 5 बजे जगूंगा, बस और कुछ ना करिए। और वो तो बताते ही कैसे पढ़ेंगे, बस अपना जगना शुरू कर दीजिए। हम कल से रणनीति फिर शुरू कर देंगे। और हमारी पढ़ाई वढ़ाई पर टेंशन मत लीजिए, इतना सिलेबस पे, खाली मेरी रणनीति को, ब्लैक बोर्ड का वर्क सुनिए बस, और टेस्ट दीजिए, उसका रिजल्ट पाइए। इसी पे आपकी सफलता है। और एक शिक्षक दिवस हम आप लोग को कराएंगे, वो लास्ट होगा आप लोग का, फिर विद्यालय में ही होगा लास्ट। और इस बैच से बहुत सिलेक्शन है, कम नहीं, ये ऐतिहासिक बैच है। फंक्शन देख लिया, आज हमने निचोड़ निकाला, सबसे बेहतर प्रदर्शन आप लोग किए हैं। आपके अंदर जो एकजुटता है, जो संस्कार है, सब में नहीं है। सिलेक्शन तो हर जगह से होंगे, लेकिन आप लोग की अलग पहचान है शाम के बैच का, और आप लोग मुकाम हासिल किए उसमें। आप लोग अपनी पहचान को खो नहीं रहे हैं। सब भले चले गए, लेकिन हमको कोई आभास नहीं हो रहा, तो और अच्छा प्रदर्शन किया आप लोग। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं 2024 के लिए। 25 में नहीं पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, बस बने रहिए। तो आज मेरा समापन हो रहा है।